अगर आप सीबीएसई 10वीं के स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो ये खबर आपके लिए है। 2026 से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी, लेकिन क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी है और किन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा? आज हम हर सवाल का जवाब देंगे। सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित करने का ड्राफ्ट तैयार किया है। पहला चरण फरवरी मार्च में होगा, जो अनिवार्य है। दूसरा चरण मई में होगा, जो वैकल्पिक है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरा मौका ले सकते हैं। ये बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के तहत लिया गया है, ताकि छात्रों का तनाव कम हो, उन्हें बेहतर करने का मौका मिले और रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा। दरअसल दोनों परीक्षाएं पूरी सिलेबस पर आधारित होंगी। कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के लिए फिक्स्ड डेट्स होंगी। बेस्ट स्कोर को फाइनल मार्कशीट में लिया जाएगा। पहली परीक्षा के बाद पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन डिजी लॉकर पर परफॉर्मेंस डिटेल्स मिलेगी, जो 11वीं में एडमिशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी है? नहीं, दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं है। पहला चरण अनिवार्य है, लेकिन दूसरा चरण पूरी तरह वैकल्पिक है। अगर आप पहली परीक्षा में अपने मार्क्स से खुश हैं तो दूसरी बार देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, खासकर 3 सब्जेक्ट्स में, तो दूसरा मौका आपके लिए है। अब आपको बताते हैं कि किन्हें फायदा होगा। दरअसल जो छात्र पहली बार में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जो बीमारी, पारिवारिक कारण या अन्य वजहों से परीक्षा मिस कर दे और जो अपने स्कोर को इम्प्रूव करके 11वीं में बेहतर स्ट्रीम या स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, उन्हें इस बदलाव का फायदा होगा। अब ये भी जान लीजिए कि किन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कुछ खास परिस्थितियों में छात्रों को दूसरी परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा, जैसे अगर आप अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते पकड़े जाते हैं, जैसे चीटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग या गलत तरीके से पेपर लीक करने की कोशिश। ऐसी स्थिति में सीबीएसई आपकी उस साल की और अगले साल की परीक्षा रद्द कर सकता है। अगर आप 75% अटेंडेंस की शर्त पूरी नहीं करते, सीबीएसई ने साफ कहा है कि बिना 75% अटेंडेंस के आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ सकते, जब तक कि मेडिकल इमरजेंसी या नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग लेने का वैलिड कारण ना हो। अगर आप समय पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी कि एलओसी या फीस जमा नहीं करते, तो भी ये नियम आप पर लागू होगा। इसलिए स्कूल के नियम फॉलो करें, समय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और अनुचित साधनों से दूर रहें। सीबीएसई का ये नया नियम छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। 2 बार एग्जाम का मतलब है कि आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं और बिना तनाव के अपनी पूरी क्षमता दिखा सकते हैं। लेकिन इसका फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप समय पर तैयारी करें और नियमों का पालन करें। आपको ये नया नियम कैसा लगा? क्या आप दूसरी बार एग्जाम देने की सोच रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।